देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को आपने जो आज नरक के अंदर ढोला है वो पोल्यूशन के नाम पे, आपने नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में जो मशीनें लगाई हैं वो क्यों काम नहीं कर रही। जिस चौराहे पर हम खड़े हैं ITO पे, वहाँ पर क्या नाम है, आज पोल्यूशन का स्तर इतना गुना बढ़ चुका है जिसका जवाब इनके पास नहीं है। दिल्ली की जनता बीमार हो रही है, परेशान हो रही है, इसी का जवाब बनाना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है प्रदूषण को कम करने में। पोल्यूशन देखिए कहाँ से करेंगे, ये तो अपने चुनाव प्रचार में भी यार सीधी बनाओ लोगों को। पहले लोग कहते हैं समर और विंटर और, लेकिन इन्होंने तो विंटर की छुट्टियां आज समर के अंदर ही दे दी। लोगों ने भी कमीजें नहीं उतारी अपनी और स्वेटर तक नहीं निकले। तो ये कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है, इनकी नाकामी है, इसी का जवाब और हिसाब मांग ले यहाँ पर। लेकिन केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी जो है गठबंधन से जुड़ी है, आप उनको उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। ये लोगों को शराब बांट सकते हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं देंगे। लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पहचान चुकी है, इनका चेहरा पब्लिक के सामने आ चुका है। ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के लोगों का इस दमघोटू माहौल में चिंता हो या ना हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली के हालात के लिए पूरी तरीके से चिंतित है। आज का यह प्रदर्शन इस बात को साबित करता है। आज हमने मौन प्रदर्शन इसलिए किया कि हम इनमें दिल्ली की समस्याओं में ऐड नहीं करना चाहते। हम दिल्ली के लिए और हालात मुश्किल नहीं कर सकते। हम आज इन दोनों पार्टियों के मुखाले पे इसलिए आए हैं कि इस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई इन दोनों सरकारों को जगाने का काम आप और हम करते हैं। आज इस बात की तकलीफ है कि जिस दिल्ली सरकार की कैबिनेट को इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए कि दिल्ली में इस दमघोटू माहौल से दिल्ली के लोगों को कैसे राहत दिलाएं, वो दिल्ली की सरकार और दिल्ली की कैबिनेट क्या डिस्कस कर रही है कि सरकार जेल के अंदर से चलानी है कि सरकार जेल से बाहर से चलानी है। वो कैबिनेट ये डिस्कस कर रही है कि हमको रेफरेंडम लेना है कि नहीं लेना है। और यही हालात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के मंत्री इस बात की तो चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोगों का किस तरीके से रिझाना है, उनको किस तरीके से बहकाना है भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए। लेकिन दिल्ली के लोगों की जो हालत है उसको चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट को एक दिन का समय विचार विमर्श करने के लिए नहीं मिला। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, जो कि कांग्रेस में अब लीडरशिप कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लीडरशिप में दिल्ली के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लीडरशिप में दिल्ली की सारी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे उपस्थित है, अपने MLA और MP। शीला दीक्षित जी की सरकार में चाहे वो हारून यूसुफ साहब थे, चाहे वो मंगतराम सिंघल जी थे, चाहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी थे, चाहे कृष्णा तीरथ जी थी, चाहे राजकुमार चौहान थे, चाहे रमाकांत गोस्वामी थे, चाहे किरण वालिया जी थी, और हमारे सीनियर विधायक भी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। मैंने अनेकों का नाम लिया, जय किशन जी ने भी आपसे चर्चा की, सुरेंद्र जी ने की, आसिफ भाई करें, अनेकों साथी हमारे सीनियर विधायक। आज हम सब इसलिए एकत्रित हुए कि हम लोगों ने बड़ी हिम्मत और मशक्कत के साथ दिल्ली बनाई थी। आज जिस दिल्ली के अंदर ये पराली का बहाना लगा के ये कहते हैं कि दिल्ली पोल्यूटेड हो गई है, हम इनको बताना चाहते हैं कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राजदूत दिल्ली के हालात के ऊपर चिंता जो है व्यक्त कर रहा है। वही अमेरिका ने 2003 के अंदर, जब पराली आज से ज्यादा जलती थी, 2003 के अंदर दिल्ली को क्लीन सिटी का और मोस्ट ग्रीन सिटी का अवार्ड उसी अमेरिका ने दिया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए कि हमने CNG की बसेस जो है एक साथ 8,000 बसेस उतार के दिल्ली को पॉल्यूशन से राहत बताई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में पॉल्यूशन का एक मुख्य कारण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोलैप्स करना। अगर ये सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक कर ले, ये सेंट्रल वर्जिस पे मुख्यमंत्री आते हुए देखती थी ग्रीनरी है कि नहीं है, सड़कें ठीक है कि नहीं है,
ये बराबर में आपके फुटपाथ हैं, देखिए कितनी मिट्टी है, सफाई हुए इनका कितना टाइम हो गया। इसको तो कोई और नहीं करेगा, सरकारों को ही करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में देखिए पत्तियां पड़ी हुई है, मिट्टी करी हुई है, डस्ट मेन कारण है। तो इन सरकारों को हम चेताने का काम करना चाहते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, वो उसको चिट्ठी लिख देता है, वो उसको चिट्ठी लिख देता है, दोनों की बात समझ में ना आए तो दोनों मिलके पंजाब और हरियाणा को चिट्ठी लिख देते हैं। हम इनसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी टनल लगी हुई है पंजाब और हरियाणा में जो चंडीगढ़ में नहीं जाती पोल्यूशन, सीधा दिल्ली आके रुकती है, जो हरियाणा के हिसार में पोल्यूशन नहीं करती, सीधा दिल्ली आके करती है। ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बना दी है कि सारी पोल्यूशन दिल्ली आती है? दिल्ली में पोल्यूशन का मुख्य सूत्र ये है, ये दम घोटू जिंदगानी जीने के लिए दिल्ली के लोग इसलिए मजबूर हैं कि ये दोनों सरकारें काम नहीं करती। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था, ये सरकारें 9 महीने में जाती है। और नवंबर के महीने में इनको पोल्यूशन की याद आती है। अब दिल्ली वालों को ये नवंबर वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली वालों को 12 महीने करने वाली सरकार चाहिए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ हम ये कहने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम ये कहने के लिए आज यहाँ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के परिवार के लोग जो दिल्ली के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज आपने स्थिति ये कर दी है कि जो जिंदा लोग हैं उनकी तो जिंदगी खतरे में डाली है, बुजुर्गों की, छोटे बच्चों की। डॉक्टरों की स्टडी ये कह रही है कि आप दोनों सरकारों की नालायकी की वजह से जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है, जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया में एक बूंद सांस की भी नहीं ली है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन उनके पैदा होने से पहले उनके अंदर बीमारियां भर रहा है। इस तरीके के हालात आपने दिल्ली के बना दिए और दिल्ली के लोगों के बना दिए। ना आपको भगवान माफ करने वाला है, ना दिल्ली के लोग माफ करेंगे, और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आपका हिसाब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। ये दोनों सरकारों को समझ लेना चाहिए नेता राहुल गांधी के लिए। और लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आज मौन जुलूस था, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संदेश जरूर देना चाहता था कि ये जितनी मर्जी नालायकी करे, ये कोई काम करे ना करे, हम दिल्ली की जागरूक ओपोजिशन पार्टी है। आप सब लोगों को अपने यहाँ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए पटाखे ना जलाएं इस बारी, जिस भी चीज में पोल्यूशन होता है उसको कम करें। हम जागरूकता फैलाएंगे, ये कुछ करे ना करें। अरविंदर सिंह लवली संघर्ष करो, ये कुछ करे ना करे, हम लोग जो है जागरूकता फैलाएंगे, आप और हम मिलकर। और आज जो ये कैबिनेट मिली है, ये कैबिनेट केवल किरण वालिया जी भी यहाँ हैं, कैबिनेट केवल चेहरे दिखाने के लिए नहीं है, खाली हम प्रदर्शन करके फोटो खिंचाने के लिए आज प्रदर्शन नहीं कर रहे। हमने फैसला किया है कि 2 दिन तक अगर ये सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो दिल्ली के सारे पूर्व मंत्री मिलके एक ठोस सुझाव मिला के दिल्ली के लोगों के सामने और दिल्ली की सरकारों के सामने रखेंगे और दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने के लिए जो कुछ हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे। आप सब लोग इतने छोटे से समय में इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश कुमार जी, कृष्णा तीरथ जी, उदित राज जी और तमाम हमारे सीनियर लोग, हमारे वीर सिंह दिगान जी, भीषम शर्मा जी, आसिफ जी, हमारे जो है विजय लोचप जी, शीशपाल जी, हमारे जो है जो नजर आ रहे हैं भाई उनका नाम ले रहा हूं, जो रह जाए उससे माफी चाहता हूं। हमारी विपक्ष की नेता दानिश जी की वाइफ नाजिया जी, हमारी बेटी जो है अरीबा और जो है जुबेर भाई, समीर भाई, जरीफ भाई, सारे निगम पार्षद जो हमारे हैं उनका, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष सारे उनका, और सारे हमारे बहुत सारे विधानसभा के लड़े हुए लोग भी हैं, सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि प्रत्येक कांग्रेस का आदमी ये समझ ले कि अब ये लड़ाई केवल कांग्रेस को जिताने की नहीं है, दिल्ली के लोगों को बचाने की भी ये लड़ाई है। ये